सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर लौट आया है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 है। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी आई। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर लौट आया है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए दर्ज किए गए हैं केस। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से है। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 है। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं। कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए दैनिक भास्कर ने सिंगापुर और थाईलैंड में रह रहे भारतीयों से बात की। साथ ही एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की है कि एशियाई देशों में बढ़ते मामलों से भारत में कितना खतरा है, क्या सावधानियां बरती जाएं और क्या फिर से वैक्सीन लगवाने की नौबत आ सकती है। सिंगापुर सरकार ने कोविड पर आखिरी प्रेस रिलीज 13 मई को जारी की थी। सरकार ने बताया कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कोविड केस बढ़कर 14,200 हो गए। इसके पिछले हफ्ते तक 11,100 मामले ही थे। अस्पतालों से मरीजों की संख्या भी 102 से बढ़कर 133 हो गई है। हालांकि कम्युनिकेबल डिसीजेज एजेंसी यानी सीडीए का कहना है कि इस वेरिएंट की वजह से गंभीर स्थिति नहीं बन रही है। सीडीए के मुताबिक कोविड केस बढ़ने की वजह लोगों की कमजोरी इम्यूनिटी हो सकती है। सिंगापुर में LF7 और NB 1.8 के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। सिंगापुर के आंग मो कियो इलाके में रह रही गीतांजलि श्रीवास्तव ने बताया कि सिंगापुर में केस बढ़े हैं लेकिन कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। ये फ्लू की तरह है। लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयां लेकर घर आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मास्क पहनने और सावधानी बरतने को कहा है। वे कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहे विकास कुमार सिंगापुर के थॉमसन में रहते हैं। विकास बताते हैं कि उन्हें मीडिया से ही पता चला है कि पिछले 1-2 हफ्ते से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। उनकी नजर में अब तक कोई कोविड केस नहीं आया है। वे कहते हैं अभी सिंगापुर सरकार की तरफ से कोविड को लेकर कोई हेल्थ एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, न ही आम लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है। थाईलैंड में पिछले हफ्ते 2 गुना नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 11 से 17 मई के बीच कुल 33,030 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने हालात को लेकर खास चिंता नहीं जताई है। थाईलैंड की चुलालोंगोर्गन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के फैकल्टी डॉक्टर थीरा वैराटनारत की राय सरकार से अलग है। उन्होंने फेसबुक पेज पर लिखा कि पिछले 11 हफ्तों से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले हफ्ते में हालात परेशान करने वाले हो जाएंगे।